हेलो बच्चों, केमिस्ट्री 19 में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, एक एक करके हम इसके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखते हैं, देखिएगा बेटे। देखो बेटे, यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इमेजेस हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोई सॉल्ट या शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व की जा रही है। यहाँ पर आई थिंक ये टी है, चाय बनाई जा रही है। और ये जो मिक्सचर ये दिख रहा है स्पेस, खुला स्पेस, स्काई, तो यहाँ पर आई थिंक एयर है चीज। ठीक है, इन चीजों को हम देखें। इन और डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंस। अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारे सब्सटेंस को देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटे क्या ये सॉल्यूशन है, तो ये हमारे क्वेश्चन माइंड में हमारे क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। देखो आगे ये हमें दिख रहा है, यहाँ पर ये पेस्ट है। ठीक है, ये पेस्ट है। या फिर आगे अगर और बात करें तो ये यहाँ पर मेडिसिन है लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद आप देखें तो ये एक इक्विपमेंट है, यानी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर है। और ये देखो क्या ये सॉल्यूशन है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस जो है मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर है। लेकिन बेटे हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कौन से वाले मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएंगे। सवाल तो ये है ना, अगर कोई मिक्सचर होमोजेनियस है, इट मींस कि उसका पूरा कंप्लीट सारे ही मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो एक जैसा है, एक जैसा ही कंपोजिशन है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है बेटे, बस सिंपली इतना सा है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात। आगे देखते हैं बेटे। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और जिनमें हम देखते हैं कि क्या। देखो ये तो है ही शुगर सॉल्यूशन, चीनी को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया तो शुगर। क्या ब्रास और एयर भी सॉल्यूशन है? हाँ बेटे ये भी सॉल्यूशन है दोनों। ठीक है, क्योंकि ब्रास भी दो मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एयर भी डिफरेंट गैसेस का होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटे। All the three are the examples of solution। ठीक, तो तीनों ही क्या हैं, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। सॉल्यूशन, व्हाट आर सॉल्यूशन। अब देखो डिफाइन करना है सॉल्यूशन का। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। यही अभी मैं बता करके चला हूं आप लोगों को कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वही क्या कहलाएगा बेटे, सॉल्यूशन कहलाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड। अब देखो तो बेटे सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन बनाते टाइम हमने जिन कंपोनेंट्स को मिक्स किया है वो बेटे दोनों ही सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस स्टेट में भी रह सकते हैं। यानी कि जिस चीज को हमने घोला है, डिसॉल्व किया है, वो भी तीनों में से कुछ भी हो सकता है और जिसके अंदर घोला गया है वो भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, जिसको हम घोल रहे हैं उसे हम कहते हैं सोल्यूट और जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेटे सॉल्वेंट। आगे देखते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर को यहीं पर देखो एक वर्ड ये बार बार आ रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो पहले इसी को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, व्हाट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। आगे देखो बेटे, देखो देखो होमोजेनियस मिक्सचर। देखो कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। देखो जब हमने मिक्सचर बनाया दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, अगर उसका कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक जैसा यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तब हम उस मिक्सचर को बोलते हैं बेटे होमोजेनियस मिक्सचर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूरे सॉल्यूशन की, पूरे मिक्सचर की हर जगह से। देखो जैसे यहाँ पर हमने वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व कर दी है। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद ये इस तरीके से बन गया। देखो हम चाहें यहाँ से टेस्ट करें या यहाँ वाला टेस्ट करें, ठीक, दोनों का इक्वल स्वीट होगा। ऐसा तो नहीं ऊपर वाला सॉल्यूशन ज्यादा मीठा होगा, नीचे वाला कम मीठा होगा, या दाएं बाएं वाला कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, ऐसा नहीं है। इक्वल कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। और आगे देखते हैं। देखो टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थोरोली इन अ ग्लास ऑफ वाटर।
ठीक है, गिलास में शुगर के एक स्पून को हमने डिसोल्व किया, मिक्स किया। देन चेक वेदर द टेस्ट ऑफ एवरी ड्रॉप इज सेम और नॉट। ऑब्वियसली बेटे सेम होगा टेस्ट, वो सभी में घुलेगी। तो बेटे इस तरीके का जो मिक्सचर है बेटे वो कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रांसपेरेंट हो जाए एक तरीके से, कोई बाउंड्री हमें नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा यहाँ पर हमें शुगर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, शुगर कंप्लीटली डिसोल्व हो गई। जब इस तरीके का कोई सॉल्यूशन बनता है बेटे या कोई मिक्सचर बनता है, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। आगे देखते हैं बेटे, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूशन जो है बेटे दो कंपोनेंट का मिक्सचर है या दो से ज्यादा भी। तो अब देखो ध्यान से, एक तो उसके अंदर होगा सॉल्यूट यानी जिसको डिसॉल्व किया जाएगा, और दूसरा होगा सॉल्वेंट यानी जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा। अब देखना, सॉल्यूट कम क्वांटिटी वाले को हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और आगे देखते हैं, देखो सॉल्यूशन जो है बेटे, एक मिनट, देखो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट है, एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट किसे कहते हैं? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, यानी जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा। और सॉल्वेंट किसे कहेंगे? जो लार्जर क्वांटिटी में होगा। क्लियर बेटे? आगे देखो, अब यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ml वाटर, यानी इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। देखो 5 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया गया बेटे 1000 ml। मैंने अभी बताया भी था कि जिसको डिसॉल्व किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। या जो कम क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्ट है इसको हमने डिसॉल्व किया और कम क्वांटिटी है, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर हो जाएगा बेटे सॉल्वेंट। ठीक, आगे चलते हैं। देखो तो सॉल्यूट सॉल्ट हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। देखो दिख रहा है ना आपको? आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ml एथेनॉल इन 500 ml। अंडरस्टूड है बेटे? इथेनॉल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और आगे देखते हैं, in the above two solutions the solvent water is called aqueous solution। अब देखो बेटे, देखो जितने भी ऐसे सॉल्यूशन है जिनमें सॉल्वेंट की जगह वाटर का यूज किया गया है, यानी जहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया गया है, उन सबको बेटे हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यानी वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन बना है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। आगे चलते देखो, यहाँ पर एमसीक्यूज की बात करते हैं। ठीक, अ सॉल्यूशन इज अ, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ इन चारों में से एक आंसर यहाँ पर आएगा, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटे कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? होमोजेनियस मिक्सचर है। अभी हम पढ़ कर आए हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सचर इंप्लाइज, अब यहाँ पर देखो फिलअप है फिर से। अब इन चारों में से कौन सा यहाँ पर फिल होगा? सीधी सी बात है बेटे, यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। ठीक, पूरे सॉल्यूशन का भी हमने पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है बेटे? आगे चलते हैं। अब द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड, जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटे? देखो ध्यान से, स्मॉल क्वांटिटी के लिए हमने क्या यूज किया था? सॉल्यूट वर्ड को। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉल्यूट आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब in a solution of 5 gram sugar in 5000 ml of water the solvent is, देखो क्लियर है? अभी हमने बताया जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा। ऑप्शन में भी देखो तो सी ऑप्शन पे नीचे आया, तो ये ऑप्शन सी यानी वाटर हमारा सही है। आगे देखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन्स, यानी एक्वस सॉल्यूशन वो है जो कंटेन करे क्या? अभी हमने अभी बताया बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक्वस सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह यूज हो। तो वाटर एज सॉल्वेंट, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ये याद रखना बेटे चीजें। देखो ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हम सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है देखो बेटे।
सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। अब देखो कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर। अब कैसे करेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर, देखो ध्यान से सुनना बेटे। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटे, और जिसके उसको बोलेंगे बाइनरी। ठीक, और अगर तीन सॉल्यूशन है, सॉरी तीन कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट और दो सोल्यूट, बेटे ध्यान रखना किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और सोल्यूट दो तीन ज्यादा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते देखो भी, हाँ ये देखो, अगर दो है तो बाइनरी, ये थोड़ा सा अब देखो ध्यान से, अगर दो कंपोनेंट है तो हमने कहा, मैंने भी बताया भी, दो कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर तीन होंगे तो ये आर मिसप्रिंट होकर यहाँ पर आ गया, इसे ध्यान रखना, टर्नरी। तीन कंपोनेंट होंगे तो टर्नरी, और चार कंपोनेंट होंगे तो बेटे क्वाटर्नरी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, ओके आगे चलते हैं बेटा। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेटे, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दूसरा हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम उसके फिजिकल स्टेट के बेस पर करेंगे। आगे देखते हैं इस डिटेल में, नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। देखो बेटे, अगर हमारा सोल्यूट भी बेटे क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, गैस हो। देखो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर सोल्यूट भी हमने क्या लिया, गैस लिया। ठीक, और सॉल्वेंट भी क्या लिया, गैसियस स्टेट में है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटे, गैस इन गैस, यानी गैस के अंदर गैस घुली हुई है। तो एग्जाम्पल उसका हो जाएगा एयर। ठीक है, तो एयर जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, तो गैस के अंदर गैस डिसॉल्व है, लेकिन मिक्सचर तो बेटा होमोजीनियस ही है। मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस है, इसलिए ये आपका गैस इन गैस का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, जैसे एग्जांपल भी है, एयर को दिखाया गया है यहाँ पर। अब सोल्यूट तो हमने गैस ही रखा, लेकिन बेटे सॉल्वेंट को हमने क्या किया, लिक्विड कर दिया। तो अब देखो, तो गैस इन लिक्विड, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा गैस इन लिक्विड। एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। तो अब देखो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ये सबको पता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, वो वाटर से ही अपनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। ठीक, ये हम कह सकते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो हम नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये सब जो एग्जांपल है बेटे, गैस इन लिक्विड के ही एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बेटे ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप। ये देखो हम इमेज में भी, अगर अब सोल्यूट को फिक्स रखा गैस, और लेकिन सॉल्वेंट बदल दिया। सॉल्वेंट तीनों यूज करेंगे हम, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। गैस की बात कर चुके हैं हम, लिक्विड की बात कर चुके हैं, सॉलिड। गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है। आगे देखो, तो क्या कहलाएगा, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा एडजॉर्प्शन ऑफ H2 बाय निकल, प्लेटिनम एंड पेरिडियम, पीडी। आगे देखो, ये गैस को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व किया गया है, इस ये कहलाएगा गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ये इमेज के थ्रू है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो सोल्यूट तो हमने तीनों केस में फिक्स रखा, अब ध्यान से देखना, अब सोल्यूट चेंज करेंगे। सोल्यूट आपको लिक्विड आया, क्या आया है पे, लिक्विड। अब लिक्विड को भी तीनों सॉल्वेंट के साथ यूज करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, गैस के साथ, तो क्या कहलाएगा, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। एग्जांपल क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस। ठीक है, मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस, यानी गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, ये फिक्स रखा, और सॉल्वेंट क्या आ जाएगा आपके, लिक्विड इन लिक्विड। देखो ध्यान से, लिक्विड इन लिक्विड। एग्जांपल हो जाएगा इथाइल अल्कोहल इन H2O, कि अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। अल्कोहल को वाटर के अंदर डिसॉल्व अगर हम कर दें तो वो कहलाएगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। देखो आगे देखो, लिक्विड आपके सॉलिड में ले लिया। ठीक, तो देखो लिक्विड इन सॉलिड, और इसका एग्जांपल होगा मरकरीन सिल्वर या सिल्वर अमलगम। ठीक, इसका इमेज भी देख लेते हैं, ये इस तरीके की इसकी इमेज होगी। आगे देखते हैं। अब अगर हम सोल्यूट क्या ले लें, सॉलिड ले लें, और सॉल्वेंट गैस कर दे। देखो यहाँ सोल्यूट अब चेंज कर दिया और गैस में बना रहा है, सॉल्वेंट एज ए गैस यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो, सॉलिड इन गैस, सॉलिड को गैस के अंदर डिसॉल्व किया। एग्जांपल हो जाएगा बेटा आयोडीन इन नाइट्रोजन। एक मिनट, हाँ सॉरी, आयोडीन इन नाइट्रोजन। इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक, यानी कि सॉलिड गैस के अंदर, यानी सॉल्वेंट जो है बेटा वो गैसियस स्टेट में है, और सॉल्यूट जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में। या ऐसे इस अगर एग्जांपल में देखो, जो हमने धुआं देखा है ना, धुआं,
ठीक है, स्मोक वगैरह। तो उसके अंदर भी देखो कार्बन जो है वो हमारी आंखों में क्यों चुभता है, क्योंकि जो एयर है उसके अंदर कार्बन सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में रहता है, वही कार्बन हमारी आईज में चुभता है। ठीक, तो वो अदर एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो सॉलिड इन लिक्विड, ठीक, सॉलिड इन लिक्विड एग्जांपल हो जाएगा शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। चीनी को आप वाटर में डिसॉल्व करो, चीनी सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। तो ये इसका एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। अब मेटल एलॉय, जितनी भी एलॉय है वो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगे आपके सॉलिड इन सॉलिड लिक्विड की कैटेगरी में आएंगे। जैसे ब्रॉन्ज हो गया, वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉय क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। याद रखना, ये एक तरीके से जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। जो ब्रॉन्ज है वो फर्स्ट एलॉय थी जो ह्यूमन ने क्या की थी, क्रिएट की थी। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज सोडा वाटर। अब सोडा वाटर का ये पूछ रहे हैं, तो कह रहे कैसा टाइप है। सोडा वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं बेटे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती, ठीक है, यानी गैस इन लिक्विड टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। इस टाइप का हो जाएगा गैस इन लिक्विड। CO2 गैस इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर इन वाटर। आगे व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं, अभी बताया ब्रॉन्ज जो क्या है बेटे, एक एलॉय है। ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय किसे बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटे एलॉय। तो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, जो ब्रॉन्ज है बेटे वो कॉपर एंड टिन का होमोजेनियस मिक्सचर है। आगे देखते हैं, What type of the solution is brass। अब देखो ब्रास जो है, ब्रास भी क्या है, एलॉय है, ठीक है, तो ये भी सॉलिड इन सॉलिड टाइप का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का। अब ये कौन कौन सी मेटल का मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक। ये बातें बेटे याद भी रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज द जर्मन सिल्वर। ठीक, अब जर्मन सिल्वर किस टाइप का है ये भी देख लेते हैं। ठीक, आगे देखो आंसर हो जाएगा बेटे, जर्मन सिल्वर भी अगर है तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप्स हो जाएगा। और ये मिक्सचर किस किस का होता है, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल, इन तीन मेटल्स का ये मिक्सचर होता है। आगे चलते हैं। अब एमसीक्यू देखो, मेटल अमलगम इज फिलअप और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा, चार ऑप्शन है देखो, ठीक है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा। अमलगम जो है बेटे, मेटल अमलगम लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है कि लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व किया जाता, ठीक, यानी Hg मरकरी। और मेटल अमलगम का मतलब एक तो मरकरी होगा और उसके बाद एक मेटल होगा, तो मेटल सॉलिड हो गया और जो मरकरी है वो लिक्विड हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं आगे। और नेक्स्ट, सोडा वाटर इज देखो गैस इन लिक्विड। अच्छा, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं तो क्या है, बाइनरी है, टर्नरी है, तो आंसर हो जाएगा बाइनरी। दो ही तो कंपोनेंट होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड सॉलिड। अब देखो सब्लिमेशन में क्या हो जाएगा, सॉलिड गैस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड गैस। तो देखो सॉलिड सब्लिमेशन मतलब सॉलिड डायरेक्टली जब गैस में बदलता है तो सॉलिड और जो बीच में एक इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पर सॉलिड गैस का ही फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे, अब शुगर इन वाटर इज द टाइप, शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। हाँ, तो बेटा देखो एक्वा सॉल्यूशन भी है, वो सॉलिड इन लिक्विड भी है, बाइनरी भी, दो कंपोनेंट है तो बाइनरी भी है एक्वा सॉल्यूशन भी, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा बेटा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आज की वीडियो में बेटे बस इतना ही। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको हमारी वीडियो अगर समझ आई है, अच्छी लगी है, तो बेटा हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए। और पास बने जो बेल का आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।